कोई भी अगर स्टूडेंट है वो 12th क्लियर कर लेता है या ग्रेजुएट कर लेता है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको ये लगता है कि मुझे सीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, काफ़ी दुविधा होती है स्टूडेंट के मन में कि क्या वो सीए करे या ना करे। क्योंकि मैंने जो देखा है जनरली कॉमर्स स्टूडेंट क्या होता है, वो देखता है कि बेस्ट कोर्स कौन सा है, सीए। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, सीए। मेरे माता पिता ने मुझे बोला सीए कर ले, मेरे किसी अंकल ने बोला मुझे सीए कर ले, ठीक है। तो उस भीड़ चाल में या कहीं सुनने में ना वो क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं, बट सीए एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जो 6 महीने 1 साल 1.5 साल का नहीं है। अगर आपने सीए एडमिशन ले लिया ना तो आपको मतलब आप उसको करके ही निकलेंगे ना तो ही बेनिफिट होगा। बीच में अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपका ये पीरियड वेस्ट हो सकता है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर का जो इस वीडियो को देख रहा है उनका कोई भी 1 मिनट भी 1 दिन भी वेस्ट हो इवन, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको सीए करना है कि नहीं करना है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट। हम जिस तरीके से आज इस चीज़ को पता करते हैं कि हमें सीए करना है कि नहीं करना, वो सारे तरीके मुझे लगता है गलत हैं, जो मैंने पर्सनली स्टूडेंट से बात करते वक्त फील किए हैं। जैसे 12th का कोई बच्चा है, जैसे ही उसने एग्जाम दिए, सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, सीए। अरे मेरे सारे दोस्त सीए भर रहे हैं, मैं भी, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। लिटरली मेरी क्लास में बहुत लोगों ने सीए बना था और मैं अपनी क्लास का एकमात्र सीए हूँ आज भी क्वालिफाइड, राइट। और मेरे दोस्त नहीं हो पाए, तो इसका रीज़न था अगर वो रीज़न, ये वीडियो जैसे ये कंटेंट अगर उनको पहले मिल जाता ना दोस्तों, तो लिटरली उनकी जो 5-6 साल है ना वो कुछ और करके आज बहुत अच्छे एक मुकाम पे होते। बट क्योंकि आज वो सीए नहीं बन पाए तो लिटरली उनको भी ये लगता है कि यार आज से 5-6 साल पहले हमें ये पता लगता ना कि हमें सीए करनी है कि नहीं करनी है, कैसे डिसाइड करना है, तो लिटरली उनकी हेल्प हो जाती। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आप कैसे ये चूज़ करेंगे कि आप सीए के लिए सही हैं, आपको सीए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बच्चा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी सीए कर रहा है या जो क्वालिफाइड हो चुका है सीए, वो भी एक नहीं मल्टीपल 3-4 लोगों से, कैंडिडेट से भी जो कर रहा है प्लस जो कर चुका है, दोनों से आपको बात करनी है। उनसे आपको एडवाइस नहीं लेनी कि आपको सीए करनी है कि नहीं करनी, नहीं। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से एडवाइस नहीं लेनी कि आपको सीए, क्योंकि आपको सबसे बेटर आप समझते हैं ना कि सामने वाला। उससे आपको केवल फैक्ट पूछने हैं कि आप मुझे प्लीज फैक्ट बताइए कि अगर मैं सीए करता हूं तो व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द ड्यूरिंग कोर्स, व्हाट आर द रूल्स, what subject I have to study, what are the articleship duration, what is the future after becoming CA, what are the options available to me, right। so आपको सिर्फ फैक्ट पे बात करनी है ना कि एडवाइस पे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सीए स्टूडेंट है तो आप उससे प्रोसीजर पूछ सकते हो कि यार मैंने 12th क्लियर कर लिया, आप मुझे प्लीज़ प्रोसीजर बताइए। तो वो बताएगा कि यार आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना है, वो 6 महीने का है। सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो इंटर है, वो 9 महीने का है। फिर 3 साल की आर्टिकलशिप है, फिर सीए फाइनल के पेपर हैं, बीच में आईटीटी, MCS, राइट। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स की है, ये सब है। उसके बाद एक आप मेंबर बन जाओगे। ये हो गया प्रोसीजर, ये मैंने बहुत क्रिप्स में बताया, आपको डिटेल में समझना है। दूसरा आपको समझना है सिलेबस, ठीक है। सीए फाउंडेशन में क्या सिलेबस है, सिलेबस भी सिर्फ सब्जेक्ट के नाम नहीं, आपको ICAI की वेबसाइट पर जाना है। सीए फाउंडेशन का सिलेबस मतलब बुक खोल के देखना है कि कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं। फाउंडेशन, IPCC, फाइनल, तीनों का आपको सिलेबस डीप स्टडी करना है, डीप स्टडी। और आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कि यार अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ऑडिट में मुझे क्या पढ़ना है, तो कोई सीए जो ऑलरेडी कर चुका है या कर रहा है वो आपको बताएगा कि देखो आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, आपको इतना थ्योरी है, इसमें इतना प्रैक्टिकल है, इसमें ऐसे कैलकुलेशन की जाएगी, राइट। तो आपको 1 दिन लगा के पूरा सिलेबस समझना है। सिलेबस समझने का पर्पस क्या था कि आप सिलेबस समझ के ये देखेंगे कि क्या आपको इंटरेस्ट भी है ये पढ़ने में, क्या ये जो लॉ पढ़ाई जा रही है, आर यू रियली इंटरेस्टेड, आपको सच में मज़ा आएगा भविष्य में जाके। ऐसा ना हो आज तो आप एडमिशन ले ले, फिर 2 साल बाद आप जब इंटर में हो तो आपको लगे यार लॉ तो बिल्कुल मेरे लिए है ही नहीं, यार क्यों मैं आ गया इस कोर्स में। तो उस टाइम दोस्तों अगर ये फीलिंग आएगी ना तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इस वीडियो का पर्पस है कि आज 2 दिन इन्वेस्ट करके अपने आने वाले 5 साल सेव करने हैं आपको, ठीक है। पहला हो गया प्रोसीजर, दूसरा हो गया सिलेबस, तीसरा रेगुलेशंस क्या हैं। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा ओपनली तो इस फॉर्म पे नहीं बोल पाऊंगा, जैसे आर्टिकलशिप इसमें होती है 3 साल की ना, और आर्टिकलशिप के बाद आप फाइनल के पेपर दे सकते हैं। और अगर आपने आर्टिकलशिप कर लिया और फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि अपना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम आप सीए में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। और अगर आप क्वालिफाइड सीए नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही मतलब एक लो पैकेज पे या बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं आगे जाके ना। और आर्टिकलशिप का जो रूल है वो आप ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आर्टिकलशिप 2.5 से 3 साल की आर्टिकलशिप है। उसमें विद इन दी फर्स्ट ईयर अगर आपको पसंद नहीं आती वो फॉर्म तो ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर क्रॉस हो गया तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आर्टिकलशिप में एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव्स होती हैं। जैसे 3 साल में केवल 156 दिन की छुट्टियाँ, अगर उससे ज़्यादा आपने छुट्टियाँ ले ली तो आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी
उसी प्रिंसिपल के अंदर जिसके अंदर आप रजिस्टर कर रहे हैं। आपको ये भी समझना है कि आपकी ज़्यादा लीव्स भी नहीं हो सकती आर्टिकलशिप में, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी समझना है कि जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रिंसिपल के हाथ में है, उनको फॉर्म पे साइन करना है। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बता सकता, बट आर्टिकलशिप के चैलेंजेस को आप ज़रूर समझिएगा। अगर आपको लगता है ये आर्टिकलशिप का चैलेंज मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि कई लोग नहीं कर पाते, कई लोगों को लगता है मैं इस बंदिशों में नहीं रह सकता जो 3 साल की आर्टिकलशिप है, तो आप उस फैक्टर को सोच के एक डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स रूल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। चौथा, आप क्वालिफाइड सीए, अलग अलग सीए से बात करिए और उनसे ये मत पूछिए, ये एडवाइस नहीं लेनी, में उनसे फैक्ट समझना है कि सर आपने क्वालिफाइड करा तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कितना पैकेज मिल जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आपके लिए ओपन है, कौन कौन से एरियाज़ आपके लिए ओपन है, राइट, और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। आर यू सेटिस्फाइड, उनका एक्सपीरियंस समझिए कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या उनका डिसीजन सही था। और अलग अलग लोगों से बात कीजिएगा, एक से बिल्कुल मत कीजिएगा, अलग अलग लोगों से, जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी में उससे भी कीजिएगा, जो बहुत नॉर्मल फर्म में उससे भी कीजिएगा, अलग अलग लोगों से बात कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिएगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट। बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन लीजिएगा उनसे और डिसाइड आपको खुद करना है, मैं फिर कहूँगा। तो बेसिकली इस पॉइंट का पर्पज़ ये था कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखनी है कि सीए करने के बाद क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्या उस एरिया में आप इंटरेस्टेड भी होंगे। अगर आपने आर्टिकलशिप की है ऑडिट में, अगर आपको लेट्स सपोज, लेकिन बाद में अगर आपको टैक्स में जाना है तो क्या वो ओपन है आपके लिए रास्ता, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और इसके जैसे ये 4 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा और 5वां फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको अपनी देखनी है कि भैया आपको सबसे पहले जब आप सीए करेंगे तो सीए फाउंडेशन की फ़ीस होगी, आईपीसीसी की फ़ीस होगी, आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा लेकिन वो बहुत कम होगा, आप पता कर लीजिएगा कितना बहुत कम होता है। उसके बाद एडवांस आईटीटी, आईटी, एमसीएस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है। तो आपको सबसे पहले 2 तरह के इसमें खर्चे होंगे। पहला खर्चा जो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिशियल फ़ीस देंगे, तो पहले तो उसका हिसाब लगा लीजिएगा कि भैया मेरे कितने पैसे लगेंगे। दूसरा खर्चा, अगर आप कोचिंग लेंगे, प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि सीए में ज़्यादातर लोग कोचिंग लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना कोचिंग के नहीं होती, हमने भी की है, हो जाती है, बट अगर आप कोचिंग लेंगे तो कोचिंग सीए में थोड़ी सी कॉस्टली होती है। उसका भी एक अनुमानित लगा लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, क्या आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने भी किया है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोचिंग की फ़ीस को भी उस बजट में इंक्लूड कर लीजिएगा। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो ही चूज़, ऐसा ना हो कि आज आप चूज़ कर लें और भविष्य में फाइनेंशियल साउंडनेस के कारण आपको छोड़ना पड़े। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा। एक आपको ना अदर कोर्स को भी एक्सप्लोर करते रहना है सीए करते वक्त। मतलब अगर आप सीए कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको सीए करनी है, बीकॉम, एमकॉम या कोई अदर एक डिग्री ज़रूर उसके साथ साथ परस्यू कीजिएगा, टू बी ऑन अ सेफर साइड, राइट। एक आप उन लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा जिन्होंने सीए स्टार्ट तो की थी बट वो पास नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश अगर उन्होंने सीए ड्रॉप आउट कर दिया ना, उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, उनका एक्सपीरियंस जानिएगा, उनका बेसिकली फैक्ट बताएंगे आपको वो कि क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की थी। देखो दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से तो हर कोई सीखता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पूरी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पर आप सीख नहीं पाओगे। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप इसको 1 हफ्ता लगा के भी करेंगे ना तो आप अपने 5 साल के लिए आज बहुत करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे कि करनी है कि नहीं करनी। और दोस्तों, रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे जाके, क्योंकि टाइम ही मनी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपके 2 या 3 साल भी वेस्ट हो गए और उसके बाद अगर आपने किसी और एरिया में परस्यू करने का सोचा ना, तो वो आज ही सोच लीजिए ना यार, अदर एरिया में। क्यों 2-3 साल वेस्ट करने के बाद सोचना चाहते हैं? हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है दोस्तों, आपकी एज फैक्टर है, प्लस आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं। जो आप प्रोफेशनल बन के पैसे कमाएंगे वो भी तो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो बच्चे नहीं ध्यान देते। बच्चे सिर्फ भेड़ चाल, किसी के कहने सुनने देखने से सीए कर तो लेते हैं, बाद में अटक जाते हैं और सच में वो देख के बहुत दुख होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज़रूर उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सीए या तो करना चाह रहे हैं या मन में है, राइट, या अभी 12th में है या ग्रेजुएट में है, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें ना, तो भी आप, क्योंकि इस वाली वीडियो से एटलीस्ट सीए का पर्सपेक्टिव तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि करनी है कि नहीं करनी, राइट। और ये सारे फैक्टर्स ना आप और कोर्स में भी लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई और कोर्स भी करने का सोच रहे हैं तो आप ये सारे फैक्टर लगा के उसमें भी चेक कर लीजिए। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद सीए कोर्स, ठीक है। एक उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेट्स सपोज जिन्होंने सीए अभी स्टार्ट की हो, 6 महीने हुआ हो, साल हुआ हो, और उनको अभी भी वो कंफ्यूज है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। अगर वो फैक्टर ये आज चेक कर लेंगे तो क्या पता उनके आने वाले 4 साल सेव हो जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझसे कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम और जो भी मेरे सोशल मीडिया लिंक है आप उस पर मुझसे रीच आउट कर सकते हैं।